चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा बिना एक भी पार्ट को मिस किए हुए। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं बीलब से, क्योंकि रिसेंटली बीलब नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर में बन चुका है जहाँ पे लगातार के बेसिस पे लोग वीडियो बना रहे हैं। इवन ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों बीलब नेटवर्क के बारे में। तो इनका जो फाउंडर है वो एक पाकिस्तानी ट्रेडर है जिनका नाम है उमर खान, और उन्होंने भी यहाँ पे लाइव आकर कुछ बातें बताई है जिसे दोस्तों कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि एक अंदरूनी बात है या फिर कहें तो डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं लीक किया है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 11/11 के बारे में। 11 तारीख यानी कि 11 नवंबर है ना, तो आप ऐसे समझो छोटी दिवाली के दिन में कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने एक बहुत ही बड़ा चेंजेस किया है। चेंजेस ये है कि दोस्तों जब आप अपने एप्लीकेशन के अंदर में जाकर बीलब को विड्रॉल करने जाते थे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 5% का जो है वो ट्रांजैक्शन फीस डिटेक्ट किए जाते थे या फिर लिया जाता था। अब सिंपल ये समझिए कि चेंजेस यही है कि वहाँ पे अब आपको 1% का ट्रांजैक्शन फीस पे करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन फीस में क्या लिया जाता था दोस्तों, तो वो था USDB, जो कि बेसिकली आप उसे भी परचेज कर सकते हो एक्सचेंज ऑन से जाकर, जो कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपके पास USDB कॉइन नहीं है तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको USDT परचेज करना पड़ेगा, यानी कि TRC20, एंड जैसे आप परचेज करते हो इवन आप स्वैप वगैरह करके USDB में कन्वर्ट करके आप बीलब के अंदर में ट्रांसफर करके आप इजीली विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं। अब USDB बात यहाँ पे ये है कि USDB आपसे लिया जाता था तो 5% लिया जाता था। अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंजेस इन्होंने ये किया है दोस्तों कि अब आपको केवल का केवल यहाँ पे 1% USDB जो है वो ट्रांजेक्शन फीस पे करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं ये नियम जो है वो अब लागू हो चुका है। लगातार के बेसिस पे विड्रॉवल भी लिया जा रहा है। एंड जितने भी लोगों ने यहाँ पे विड्रॉवल लिया है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। अगर शॉर्टली समझा जाए दोस्तों तो अब यहाँ पे 1000 BLB विड्रॉल के लिए केवल 2 USDB जो है वो चार्जेस लिए जा रहे हैं। 10,000 के लिए 20 USDB और यहाँ पे 20,000 के लिए 40 USDB। तो प्रॉपर यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी डिटेल्स समझ सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें रिसेंटली डेवलपमेंट यहाँ पे क्या क्या होने वाली है, क्या क्या इनका स्ट्रेटेजी है जहाँ पे ये फॉलो करने वाला है, पूरा का पूरा यहाँ पे जो है वो एक वीडियो के माध्यम से बताए हैं उमर खान। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि बीलब नेटवर्क को जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। इवन यहाँ पे 100 एक्सचेंज के अंदर में ये लिस्ट करना चाहता है। एंड 100 एक्सचेंज के अंदर में लिस्ट करने वाला है इवन 500 दिन के अंदर में। अब बात आती है कि 500 दिन के अंदर में क्या ये पॉसिबल है। तो देखो ना ही हम जज करते हैं ना ही आप जज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है इनके फाउंडर के ऊपर में, उमर खान के ऊपर में, कि वो किस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर में काम करे। इवन सप्लाई को रिड्यूस कर दे, या फिर अगर बात करें तो अलग अलग इन्फ्लुएंसर के माध्यम से ये प्रमोट करे, या फिर दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर में जो है वो ऐड चलवाए। तो ये सारी चीज़ें से कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी मिलती है, जिसके तहत एक्सचेंज कहीं ना कहीं इसे टारगेट करता है। और एक्सचेंज भी फ्री में किसी भी प्रोजेक्ट को लिस्ट नहीं करता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो भले ही वो बाइनांस हो जाए, भले ही दोस्तों वो अदर एक्सचेंज हो जाए, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा होगा, जहाँ पे लगभग इन्होंने 150 या फिर अगर शॉर्टली माने तो 100 एक्सचेंज को ये टारगेट कर रखे हैं। ये सारी एक्सचेंज है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, Get.io है, बाइनांस है, बीटमार्ट है। तो ये सारा जो है वो एक्सचेंज है। तो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप लिस्ट करवाना चाहते हो किसी भी प्रोजेक्ट को, इवन ये बीलब हो जाए, आइस नेटवर्क हो जाए, कोई भी है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों आपसे जो है वो चार्ज किया जाता है। भले $2,000 हो या फिर $5,000 हो, लेकिन यहाँ पे ये चार्ज करते हैं, तभी अपने एक्सचेंज के अंदर में, अपने प्लेटफॉर्म के अंदर में इसे जगह मिलता है। तो अभी इतना बड़ा फंड लाया भैया कहाँ से, जब यहाँ पे 100 एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट होगा तो इतना बड़ा फंड आए कहाँ से। तो दोस्तों आने का एक रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं पब्लिक के थ्रू यहाँ पे बीलब के अंदर में इन्वेस्टमेंट करवाया जाए। अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंड आए एंड यहाँ पे ये लिस्टिंग भी करवा दे। बाकी बात लोग तो लगातार की बेसिस पे परचेज कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि दोस्तों इन्होंने क्लियरली के साथ ये कहा है कि हम सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप को टारगेट कर रहे हैं। इवन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में इस्टेब्लिश करने वाले हैं बीलब को। अब कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में इस्टेब्लिश करने से क्या फायदा, तो फायदा यही है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे चर्चा में आएगा कोई भी प्रोजेक्ट, इवन बीबी डोज, अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो, लवली हो, अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में जाता है तो डेफिनेटली जो लोगों का नजरिया वो देखने का बदल जाता है, अट्रैक्टिव लगता है। कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ हमें यहाँ पे परचेज करना चाहिए, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में इस्टेब्लिश है, इवन कॉइन गियो के अंदर में आया है। और यदि ये ICO या फिर IDO जैसे चीज़ों को ये चुनता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक बड़ा फंड में आना स्टार्ट होगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे आसान हो जाएगा
इनके लिए कि भैया वो सारे फंड को निकाल कर हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो खर्च कर पाएँ एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाने के लिए एंड लोगों को प्रॉफिट दिलवाने के लिए। जैसे कि इन्होंने बात किया है कि $2 लेकर के जाना है, $2 जाए या ना जाए, अगर $1 भी जाता है तो हम लोग एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे बना सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो इनका इनोवेशन फैक्ट्री है ना, वहाँ पे जितने भी सारे प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप जो है एज अ पेमेंट मेथड में बीलब को यूज़ करने वाले हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यूटिलिटी है, इकोसिस्टम है, जिसके कारण इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक अच्छा प्राइस पॉइंट हमें क्रिएट होता हुआ दिख सकता है बीलब का। अगर हम लोग बात करें सुपर 11 का, जोकर का या फिर वॉलेट का, तो बहुत सारे यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बीलब को एज अ पेमेंट मेथड में यूज़ किया जाएगा। बाकी बात दोस्तों, अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। जितने भी सारे जो बात हुआ है, जो उमर खान ने यहाँ पे लोगों को लाइव आके कहा है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में लिस्ट करवाना है, जनवरी से पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे हमें डेवलपमेंट करना है, दुनिया का सबसे पहला एक तगड़ा प्लेटफॉर्म इसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है। बाकी बात डिपेंड करता है टोटली उनके ऊपर किस तरीके से ये फॉलो करता है अपना जो स्ट्रेटेजी है, अगर वो उन्होंने प्रॉपर प्लान कर रखा है तो किस तरीके से वो फॉलो करता है। एंड डेफिनेटली अगर ये सारी चीज़ें होती है तो मार्केट के अंदर में हमें एक अच्छा हाइप क्रिएट होता हुआ दिखेगा एंड लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट भी बनता हुआ दिखेगा।